अगर आप इस घटना के छिपे हुए वैज्ञानिक कारण को और अधिक गहराई विवरण के साथ समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक करने के साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि भविष्य का हर वीडियो आसानी से देख सके। मैं हूँ अनिल यादव, आप देख रहे हैं सानाथ हब। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं अभ्यास। इस कहानी का यही संदेश है कि आज लॉकडाउन की वजह से हम सब अपने अपने घरों में अवश्य बंद हैं, लेकिन यह सवाल आलस भाव से बैठ जाने का नहीं, बल्कि सचेत भाव से अभ्यास में संलग्न रहने का है, ताकि जरूरत पड़ने पर हम पूरी क्षमता के साथ कार्यशील हो सकें। चलिए दोस्तों, आपको विस्तार से एक कहानी बताते हैं। पूर्व काल की बात है। देवराज इंद्र ने एक नगर के निवासियों से कुद्र हो उस नगर को 12 वर्षों के लिए वर्षा विहीन कर दिए। नगरवासी त्राहिमाम करके उठे। तब इंद्र ने उन्हें केवल सांत्वना देने के लिए कह दिए कि यदि भगवान शिव अपना डमरू बजा दे तो अवश्य ही नगर में बारिश हो जाएगी। नगरवासी सीधे महादेव की शरण में पहुँचे और उनसे डमरू बजाने की याचना करने लगे। त्रिकालदर्शी महादेव ने भी निष्पक्ष भाव से कह दिया कि वे डमरू अवश्य बजाएंगे। लेकिन 12 वर्षों के बाद भगवान शिव के उत्तर से निराश हो सभी गांव वाले अपने अपने घर लौट गए। लेकिन उन्हीं के बीच एक किसान ऐसा भी था जिसे घर में खाली बैठना मंजूर नहीं था। वह पूर्व की भांति अपने खेत में हाड़ तोड़ मेहनत करता रहा। गांव वाले उस पर हंसते और उसे ऐसा करने से रोकते, लेकिन वह कहता है कि अगर वह 12 वर्षों तक अपने घर में हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो कृषि के लिए आवश्यक कौशल को भूल जाएगा, और जब तय समय के पश्चात बारिश होगी तो भी वह कुछ नहीं कर पाएगा। माता पार्वती को उस किसान पर बड़ी दया आई। उन्होंने भगवान शिव को उल्हाना देते हुए कहा, यह क्या प्रभु, आपने तो 12 वर्ष के लिए डमरू न बजाने की शपथ ले ली है। मुझे डर है कि इतनी लंबी अकर्मण्यता की वजह से कहीं आप डमरू बजाना ही न भूल जाएं। माता गौरी की बातों से भगवान शिव भी चिंतित हो उठे। केवल जांचने के लिए उन्होंने अपना हाथ हिलाया। उनके हाथ हिलते ही डमरू बज उठा। डमरू के बजते ही बारिश भी शुरू हो गई। बारिश हो जाने से उस किसान का खेत लहलहा उठा। इस कहानी का यही संदेश है कि आज लॉकडाउन की वजह से हम सब अपने अपने घरों में अवश्य बंद हैं, लेकिन यह समय आलस भाव से बैठ जाने का नहीं, बल्कि सचेष्टा भाव से अभ्यास में संलग्न रहने का है, ताकि जरूरत पड़ने पर हम सभी पूरी क्षमता के साथ कार्यशील में हो सके। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।